गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और मेरा मॉर्निंग रूटीन सुबह से स्टार्ट हो जाता है 5:30 बजे से। तो पहला काम मेरा यही होता है, हाथ मुँह धो के अपने फ्रेश वगैरह होके पहले सबसे पहले अपने झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो उसके बाद मैं अपने किचन में काम वाम करने जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह की मॉर्निंग की झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ हॉल की मैंने लाइट जला रखी थी, बीच बरामदे की। तो मैं किसी और रूम की लाइट नहीं जलाती, ज़्यादातर किसी की नींद डिस्टर्ब हो। तो यहाँ किचन की जला कर रखती हूँ सुबह मॉर्निंग में, कि किचन में काम करना होता है। फिर यहाँ मैं साइड वाले रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने। मैंने पहले इसमें ही लगा लेती हूँ क्योंकि दूसरे रूम में तो सो रहे थे और इस रूम में मेरे बहुत सारे कल के कपड़े सूखे हुए थे। तो वो मेरे से अभी फोल्ड नहीं हुआ है। तो तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो थक जाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था। तो आज मेरी ये जो मैं ये रूटीन दिखा रही हूँ, तो उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा आज ये बीपी लो हो गया था, जिससे कि मैंने मतलब थोड़ा ब्रेक ले लेके ही करना पड़ रहा है। तो एक दिन ज़्यादा ही कर लिया था, तो अभी तबीयत में पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा दी थी। ये दोनों सो रहे थे, हस्बैंड और बेटे सो रहे थे दोनों। तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो मेरी यहाँ झाड़ू लगने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो पहले तो सोच रही थी किचन में इसके लिए लंच में क्या बनाऊँ। थोड़ी कंफ्यूज थी क्या बनाऊँ, कुछ सब्ज़ी भी नहीं थी। और सब्ज़ी जो थी ये खाता नहीं। कोफ्ते की सब्ज़ी बनाती सुबह मॉर्निंग में, तो ये खाता नहीं। फिर दिक्कत वही होती, फिर खाता नहीं, फिर वो थोड़ी टेंशन रहती। तो मैंने चलो कोई नहीं, आलू तो मेरे बॉईल रखे हुए थे कल के, तो वो मैं पिट्ठी बना ली थी। उनका ना मैंने पेस्ट बना के फ्राई कर लिया था। तो वीडियो गाइस मैं ना ऑन करना भूल गई थी उस टाइम। तो अब बाद में देखा था ना, मैंने वीडियो नहीं बन पाई उसकी। तो यहाँ पर मैंने बेसन और वो घोलते हुए जब देखा कि यही वीडियो है, तो मैंने यही कर दिया। वो मेरे से स्किप हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने बेसन में ऐड करे थे, ज़्यादा मसाले नहीं, थोड़ा सा धनिया पाउडर करा था और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अपने ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी मैंने। और थोड़ा ना चेक करना पड़ा था कि तेज़ ना हो इसमें, कभी तेज़ हो जाए इसमें नमक, फिर बेटा खाए नहीं। पिट्ठी में भी नमक है, फिर इस बैटर में भी नमक है, तो ज़्यादा हो जाता है फिर खाता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है। तो यहाँ पर मैं ब्रेड की भी अपनी फीलिंग साथ के साथ ही रेडी कर लेती हूँ। और दूध भी फ्रिज में से निकालती हूँ तो बहुत ठंडा रहता है, थोड़ी देर बाहर निकाल कर रख देती हूँ जिससे कि नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको गर्म करती हूँ, डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के गर्म नहीं करती। तो यहाँ पर मैं इसकी फीलिंग तैयार कर रही थी ब्रेड पर लगाकर। ज़्यादा नहीं, मैं 2 ब्रेड पकोड़े बना रही थी इसके लिए, क्योंकि ये 2 नहीं खाता। तो मैंने इसके लिए कट करके 3 मतलब कि 1.5 ब्रेड पकोड़े रख दिए थे। और ये एक ही खाता, तो एक कोई फ्रेंड में मतलब खा लेते, इसके फ्रेंड वगैरह, शेयरिंग हो जाती। तो यहाँ पर मैंने अपनी फीलिंग भर ली थी। तो इसको मैं अच्छे से बंद कर रही थी और यहाँ मैं कट करके फिर इसको अच्छे से ना डीप कर लूँगी बेसन में। तो किनारियों को सब मतलब अच्छे से किनारियों को डीप कर लूँगी। बहुत से होता है जैसे सीधा डाल लिया मैंने, एक बार हो गया था तो साइड से ऑयल ज़्यादा चला गया था, ध्यान नहीं दिया था मैंने। तो मैंने साइडों से ये मैंने डीप कर दिया था साइडों से। तो ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छे बने थे, अच्छे लगे थे, पर हमने अपने लिए नहीं बनाए थे, वो थोड़ा सा आधा रह गया था उसमें से टेस्ट किया था। क्योंकि मुझे ऑयली चीज़ें अभी खानी नहीं है, दवाई चल रही है। तो यहाँ पर मेरे सीख रहे थे ब्रेड पकोड़े यहाँ पर कम ऑयल में। तो यहाँ पर मैं ये जल्दी काम हो जाता मेरा। तो इसका ज़्यादा आज कुछ लंच में ज़्यादा ये चीज़ नहीं थी, छोटी मोटी चीज़ें बनती है तो इसमें टाइम नहीं लगता और खाना बनता है
तो उसमें तो गैस टाइम लगता ही है, सब्जियों को कट करना होता है, फिर उनको काट के फ्राई करना होता है। तो सब्जी अभी कुछ थी नहीं, और जब मंगाऊँ लेके आएंगे तो फ़िलहाल अभी सब्जी वही आ रही है, घिया, तोरी, बैंगन, जो कि घिया मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बना तो लेती हूँ पर पसंद नहीं है घिया। पहले था पसंद, अब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा घिया भी रखा हुआ था, तो कल मैंने घिये की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो मैंने थोड़े से ना बचा लिया था कोफ्ते के लिए। और गैस रात में ना लाइट भी चली गई थी, बहुत परेशानी हो गई थी। तो 3 या 4 बजे के करीब लाइट चली गई थी। तो मुझे तो नींद आ रही थी, गर्मी भी नहीं लगी थी। अब पता नहीं वो तबीयत के उससे हो रहा था, जिन किससे बीपी लो था, जिन नींद अच्छे से आ रही थी मुझे, तो मुझे गर्मी का फील नहीं हुआ। तो हस्बैंड और बेटे जगे हुए थे, रात में परेशान हुए थे, तो इनको इसलिए मैंने ज़्यादा जगाया नहीं। बेटे को थोड़ा सा 10 मिनट लेट उठा दिया था, पर रेडी भी कर दिया तो मैंने जल्दी टाइम पर। बेटा सुबह सुबह नींद के उसमें था, बेचारा परेशान हो जाता है। यहाँ पर मेरे ब्रेड रेडी हो गए थे, तो इनको कट कर देते हो, फिर ज़्यादा बड़े हो जाते ना, खाए नहीं जाते, बीच में से कट कर देते हैं। थोड़े गरम से लग रहे थे, तो इनको कट करके ना मैंने इसको 3 स्लाइस दे दी थी, रख दी थी इसके लंच बॉक्स में। पानी की बोतल वगैरह बैग पैक करके मैंने इसको रेडी करके भेज दिया था। उस टाइम वीडियो का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जल्दी जल्दी भेजना होता है। ये उठता नहीं है जल्दी से, इसको गोदी में ही हर काम, इसका मतलब गोदी में उठा के ले जाना, फिर गोदी में लाना, फिर इसको मतलब छोटा बच्चे की तरह हरकतें करता है ये, तो आप समझ सकते हो। फिर यहाँ पर ये जाने के बाद मैं अपने किचन में आ गई थी, और कल से ना वीडियो मैं डालने की कोशिश कर रही थी। मेरे फ़ोन में ना इतना स्टोरेज भरा हुआ था, तो वो खाली करने के चक्कर में ना, तो ये जो कोफ्ते की सब्ज़ी है ना, मैं वो दिखा नहीं पाई गाइस, क्योंकि इस फ़ोन में ना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। कल से मैं बहुत परेशान थी। इसमें ना जो वीडियो जो मैं वो कर रही थी ना, अपलोड कर रही थी, तो बार बार स्टोरेज आ रहा था, तो स्पेस आ रहा था इसमें। तो मैं ना बहुत चीज़ें डिलीट कर दी थी, फिर भी इसमें बार बार आ ही रहा था। फिर सुबह ना कुछ चीज़ें इस हस्बैंड ने लैपटॉप में डाली है, जब जाके इसको डिलीट कराएं। और ये कुछ डाटा इसमें मतलब कुछ डाटा डिलीट कर दिया है, तो जब जाकर ये वीडियो डली है, 2 वीडियो डली है, एक आज की और कल की। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया था, और जो बेसन का मेरा बैटर बचा हुआ था, तो उसमें मैंने डाल दिया था। और जो ये घिये को मैंने थोड़ा कस लिया था, तो इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया था निचोड़ के। तो वो पानी भी मैंने आटे में यूज़ कर लिया था। और फिर मैंने जो इनकी पकौड़ी थी वो मैंने बनाई थी। वो जो बेसन बचा था वो भी ले लिया था मैंने। तो दोनों ही बेसन मैंने यूज़ कर लिए थे। तो वो जो पिन्नी में बेसन रखा था वो मैंने फ्रिज में रखा था, तो पैकेट ज़्यादा फट गया था, और मैंने पिन्नी में डाल के रख दिया था, तो उसमें थोड़ी सी ना गांठें बन गई थी। तो इस मौसम में ना कुछ चीज़ें जैसे ऐसी मैदे हो गई, सूजी हो गई, तो कीड़े मेरे यहाँ पर ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उस वजह से ना मुझे फ्रिज में रखने पड़ते हैं। तो इस वजह से लास्ट बेसन था वो ख़त्म हो गया है, तो अब अगले महीने ही मंगाऊंगी, क्योंकि बेसन का काम होता है तो ज़्यादा इकट्ठा मतलब ला नहीं सकते, कि कीड़े पड़ने का डर रहता है। फिर बार बार फ्रिज भी मेरा बहुत चीज़ों से भरा हुआ है गाइस। और यहाँ पर ना मेरा ये कद्दूकस मैंने कर लिया था, फिर यहाँ पर मैंने ये निचोड़ के इस बेसन के बैटर में डाल दिया था। बेसन के बैटर में मैंने डाल दिया था, फिर इनको ना थोड़ी देर मैंने रख दिया था। तो उसके बाद ही मैं अपने फ़ोन को ना कराने के लेके गई थी, स्पेस खाली कराने के लिए लेके गई थी। उसके बाद गाइस मैं फिर ना सब्ज़ी की वीडियो नहीं दे पाई थी।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना गाइस। सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तो ये पानी बचा था, इसका निचोड़ा था जो मैंने आटे में यूज़ कर लिया था। ये बेसन भी बच रहा था तो ये मैंने इसमें डाल लिया था, जिससे कि ये थोड़ा पतला ना हो, ठीक से हो जाए हमारे पकौड़े। तो मैंने सब्जी बन गई थी। तो यहाँ पर मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई थी, सारा काम हो गया था मेरे, झाड़ू पोछे वगैरह जो भी काम था। बट कपड़े रह गए थे फोल्ड करने, वो मैं आकर करूँगी टाइम मिला तो। फिलहाल मैं अपने लिए रोटी बनाने जा रही थी किचन में। अब अपने लिए जैसे रोटी बना लेते हैं, तो यहाँ पर अपने लिए रोटी बना रही थी गाइस। आ जाइए, आपको कोई खाना हो तो खाना आ जाइए। फिलहाल तो मैं अभी गरम, तो मैं यहाँ पर कुछ बोल रही थी तो मैंने वो मेरे से ना वॉइस डिलीट हो गई थी। तो ये ऑयल दिखा रही थी, ऑयल बचा, मैंने अभी किया नहीं है किसी डब्बे में। और ये मटर भीगे हुए थे तो मटर बनाऊंगी, देखूंगी शाम को। एक कोफ्ते की सब्जी थी, इसमें ग्रेवी मैंने मतलब सही रखी थी। वो पकौड़ी कोफ्ते ने इतना सोख लिया ग्रेवी को, तो पूरी थिक सी सब्जी हो गई, मतलब कि मज़े नहीं आए सब्जी खाने में। वो मुझे मिर्च से ही अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए रोटी बना रही थी, खा के जल्दी से जाना था। पर आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी काम से। फिर उसके बाद ना बॉडी फिर से ऐसी हो गई थी, ढीली ढीली सी। और पता नहीं आज फिर मेरे साथ ऐसी हो गया था, नींद सी आ रही थी, तबीयत सी ढीली सी हो रही थी। पूरे रास्ते ऐसी गई हूँ ढीली ढीली सी। उसके बाद आई हूँ, पता नहीं यहाँ पर रोटी डाल लेती हूँ साथ के साथ ही, और सब्जी वगैरह सब चीज़ कर लेती हूँ। तो बेटे तो ये खाएगा नहीं मेरा बच्चा, तो उसको तो कुछ और ही बनाऊँगी, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी कम पसंद करता है वो। आलू की हो गई, अगर स्कूल में दे देती हूँ ना जब तो खा लेता, फिर भी वो थोड़ी सी ही खा कर आता। पर ये घर पर नहीं खाता, घर पर थोड़े वो होते हैं नखरे। इसके क्या भाई बोलते, हर बच्चों का होता है ना, स्कूल से घर जाकर अच्छा मतलब कुछ अच्छा सा खाएंगे। हालांकि इसके लिए अच्छा ही दिया था, अब घर पर फिर से नहीं दे सकती मैं ब्रेड पकोड़े। पर थोड़ी सी फीलिंग बच रही है, मैं उसके शाम को ब्रेड रोल बना दूँगी इसके लिए। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने लिए खाना लेके आ गई थी। तो आप देखिए ये कोफ्ते बने थे, ये ग्रेवी सारी सूख गई थी, तो मुझे कम अच्छी लगी थी सब्जी, मज़े नहीं आए, थोड़ी सी खट्टी भी लग रही थी। अब पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैंने मिर्च से खाई थी रोटी, मिर्च बड़ी टेस्टी लगी थी, तीखी, थोड़ी खट्टी खट्टी सी लग रही थी। और यहाँ पर ना मैंने स्कूल से बेटे को ले लिया था, काफ़ी आगे रास्ते तक आ गए थे हम, जहाँ से ऑटो लेते हैं। तो इसको आइसक्रीम खिलाते खिलाते आ रही थी, तो आगे से मैंने वीडियो नहीं कर ली थी, शूट नहीं करा था, तो मैंने यहाँ से करा था। ये उबड़ खाबड़ रास्ता हो रहा है, थोड़ा यहाँ पर ना काम चल रहा है मेट्रो का। ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था घर जाने का। तो यहाँ देखिए जाम लग रहा था, काफ़ी सारी गाड़ियाँ, बहुत छोटा रोड कर दिया इन्होंने। ये देखो, पर हमारे स्कूल से आने पर हम दोनों की मस्ती चल रही थी, इसकी ज़्यादा मस्ती चल रही थी, मेरे से खेल रहा था, बड़ी मस्ती में आया था। तो अब पता नहीं स्कूल से आते ही मेरे साथ थोड़ी मस्ती करता ही है, क्योंकि कोई और तो है नहीं, अभी बारिश में बेचारा जा भी नहीं सकता। मैंने इससे बोल दिया था आपकी वीडियो बना रही हूँ, ये देखो बार बार छिप रहा था। हाँ, कपड़े तो इसने उतार ही दिए थे, चेंज किए थे, बाद में करती इसे चेंज। तो अभी थोड़े पसीने से हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं किचन में से इसके लिए वो चॉकलेट ब्रेड सैंडविच बनाने आ गई थी। तो इसने यही बोला था कि चॉकलेट ही सैंडविच दे देना मुझे। तो यहाँ पर मैं ये सीरम रखा हुआ था, चॉकलेट सीरम, तो मैं इसे दे रही थी, चॉकलेट थी नहीं, चॉकलेट ख़त्म हो रखी थी, तो मैं चलिए यही दे देती हूँ इसको। ये वाली सैंडविच चॉकलेट चॉकलेट सैंडविच बहुत टेस्ट अच्छी लगती है इसे, एक की जगह दो खा लेता है ये, पर ज़्यादा ठीक भी नहीं है ना चॉकलेट, ये कैविटीज हो जाती है बच्चे के। तो यहाँ पर मैं कट करके दे दूँगी, थोड़ी बड़ी हो जाती है अगर दो। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो यहाँ पर
कट करके दो, वो इससे करके दे देती हूँ। नहीं, खा के देखो और बताओ आपको कैसा लगा ये। अरे यार बचपन में खाता था इन्हें।